जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बोलिए दशा माता की जय। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आइए आज हम सुनेंगे दशा माता की दूसरे दिन की कथा। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए आज की कथा का आनंद लेते हैं। बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने अपनी बहू से गांव में से आग ला करके भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर आ गई। उसने सास को कहा कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सके। सास आग लेकर घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा, यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि यह तो बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सुबह से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? तब बहू ने कहा कि माँ जी तो अभी दशा माता का पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पी सकता, क्योंकि मैं 12 वर्ष के बाद आया हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी वही जल लाएगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा ने उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर ले आई। माता ने थाली परोस कर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं था और वह यही कहता रहा, इसे घर से बाहर करो तो मैं इस घर में रह सकता हूँ। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला कि मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकती। इस पर वह वहां से चलकर गड़ोची के पास गई। गड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार तो घड़ों का भी नहीं है जितना भार तेरा है। वह वहां से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत ही दुखी हो गई। वह जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं पर गिर पड़ी और वह उसमें गिरी, परंतु उसे चोट नहीं आई।
वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। तो भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दे दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पहुंच गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोत नहीं ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना होगा। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रख दिया। राजा ने उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। अब तो वह सुखपूर्वक रहने लगी। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई के गीत गाने लगी। तब मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। दासियों ने बताया कि महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने कहा कि हाँ। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा कि डोरा क्या चीज है, मुझे भी समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी, महारानी भला मन फरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी घूम रही हूँ, आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया। गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा और कह रही थी कि राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। पांचवी स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ से रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा। उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूंगा।
नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है। तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुँह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। तब रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ के घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म के साथ दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दे दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पिनस, बाजे गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रहकर विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वह महल के बाहर निकलने लगी तो महल भी उसके पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली कि बाई जी, तुम तो चली पर मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जो ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुँह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उसने भोजनालय में पत्ते छड़छड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे गांव के पास पहुँच गए। वहाँ पर एक बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाते। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के पास गए। बहन को जब पता चला कि मेरे भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा कि भिखारियों की हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी, यह सब बुरी दशा के कारण है। भला बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उससे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए हैं, आखिर मित्र तो है ही, उनको महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया।
स्वादिष्ट भोजन बनाया। एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखवाया। राजा ने सोचा, यहाँ से चुपचाप भाग चलना सही है, नहीं तो सुबह चोरी का कलंक भी लग जाएगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी सुबह उठकर जंगल की तरफ चल पड़े। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुकों को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने लगे, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुके थे। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इनको एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दान अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम भी क्यों करते हो। दान अध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया और एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद कर दिया गया था, उसी के पास आम रास्ता था, उसी से लोग आते जाते थे। एक जमादारनी राजा की गुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकल रही थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देरी हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव क्या है। जमादार ने बताया कि पहली बार। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ या बछड़ी। तब जमादारनी ने कहा, बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने तो 9 तार राजा की पगड़ी से, एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार कर दिया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से होकर निकला। राजा ने नल दंपति को देखा, कोठरी में बंद देकर पूछा, वे लोग कौन हैं और इन दोनों का अपराध क्या है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दान अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देकर पहचान गया, यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी और पिनस एवं फौज के साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब है, आखिर है तो मेरा मित्र ही। अब राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया गया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला, मैंने तभी तुमको चोर नहीं समझा था, न अब समझूंगा। यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है, आप निश्चिंत रहिए।
मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के पास गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं, तो उसने लोगों से पूछा वो कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार आ रहे हैं। उसने कहा उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिससे पहले ठहरी हुई थी। राजा ने कहा जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा और भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलावना सुन ननंद बोली, यह उलावना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्की के नीचे अब भी देख सकती हो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां पर मणिक मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी ये सब देखकर सन रह गई। वह बोली, ननद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए और गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई बुनी बुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। रोटियां जो ईंट बनी हुई थी फिर वे रोटियां बन गई। राजा ने कहा यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही है जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि विश्वास नहीं करते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर बढ़े। तब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा है। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले आए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजिया, 10-10 अठवाइयां सुहागिन के आंचल में डाली। अब सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर कहा ननद न्योतने से रह गई है। पंडित ने कहा उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूरतगामी रथ भेजकर अपने मुँह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश पर मणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। जो भी दशा माता का व्रत करेगा उनके किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरे। बोलिए दशा माता की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती और रोज सुबह उठकर तुलसी माँ की पूजा भी करती। और वह महिला रोज तुलसी माँ से कहती थी, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास्ते,
चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, भगवान श्री कृष्ण का कंधा दे। वह महिला रोज तुलसी माता की पूजा करती और रोज यही बात कहती। उस महिला की बात सुन सुनकर धीरे धीरे तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है। तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माँ जी के पास आकर प्रकट हो गए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूखती जा रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती है, तुमको जल चढ़ाती है, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो, इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, एक महिला मेरे पास रोज आती है, रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बेड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बेकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 को मौत दे, श्री कृष्ण भगवान का कंधा दे। मैं उस महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूं, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं भगवान श्री कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी उसको? तभी भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, जब वह महिला की मृत्यु होगी तब मैं स्वयं ही उसको कंधा देने आऊँगा। उस महिला से यह बात बता देना। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता को यह बात बताकर वह अदृश्य हो गए। कुछ दिन बाद धीरे धीरे महिला की तबीयत खराब हो गई और एक दिन जब एकादशी का दिन था तो उस महिला की मृत्यु हो गई। तभी महिला के आसपास रहने वाले सभी लोग आ गए। उन्होंने उस महिला की अंतिम संस्कार के लिए उसको जैसे ही उठाया, तब वह महिला इतनी भारी हो गई कि किसी व्यक्ति से भी नहीं उठी। तभी वहां पर अचानक एक बच्चा आया, सभी से कहने लगा, यहाँ पर यह भीड़ कैसी? तब एक व्यक्ति ने कहा कि महिला बहुत दान पुण्य करती थी, फिर भी ये इतनी भारी हो गई, हम में से किसी से भी नहीं उठ रही। तब बच्चे ने कहा कि इस महिला के कान में मैं कुछ कहूँगा जिससे महिला हल्की हो जाएगी, आप सभी लोग इसको आराम से उठा सकोगे। यह सुनकर सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी लोगों ने बालक समझकर वहां से भगा दिया, लेकिन एक आदमी ने कहा, जाओ तुम्हें जो कुछ कहना है कह लो। लेकिन सभी लोगों को यह नहीं पता था कि बच्चे के रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए हैं उस महिला को कंधा देने के लिए। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस महिला के पास गए, उनके कान में जाकर कहने लगे कि माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बेकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, चंदन का काट दे और भगवान श्री कृष्ण जी का कंधा ले। भगवान श्री कृष्ण के इतना बोलते ही महिला हल्की हो गई और फिर भगवान श्री कृष्ण ने सभी लोगों के साथ मिलकर उस महिला को कंधा दिया, उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। जिसके बाद महिला को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैसे उस महिला को मोक्ष की प्राप्ति हुई वैसे भगवान सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सभी के घर में माता लक्ष्मी का वास हो, सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। आइए सुनते हैं अब दशा माता के व्रत में सुनी जाने वाली दियाड़ा बाबूजी की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। वह ब्राह्मण नित्य भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। उसकी आजीविका का एकमात्र यही साधन था। वह एक गांव जाता तब भी एक सेर बाजरा लाता और 4 गांव जाता तब भी एक सेर बाजरी लाता। ऐसे करते करते बहुत समय गुजर गया। एक दिन ब्राह्मणी बोली, पतिदेव, आप एक गांव में जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं और 4 गांव में जाते हैं तब भी एक सेर बाजरी लाते हैं, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, आप थोड़ा आगे और क्यों नहीं जाते जिससे कोई नई चीज मिले। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी। दूसरे दिन जल्दी उठकर पत्नी ने खाना बनाकर साथ बांध दिया। ब्राह्मण जल्दी सुबह निकल गया। ब्राह्मण चलता गया, चलते चलते जंगल जा पहुंचा। उसे कुछ नहीं मिला। वह एक मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, खाना खाया। वहां माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा? तो दियाड़ा बाबूजी ने पूछा कि ब्राह्मण, हमारी जीत हार की साख भरेगा?
तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। उसने सोचा माताजी तो इतने सारे गहने पहने हैं, कुछ ना कुछ तो अवश्य ही देगी, मुझे माताजी को जिताना चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को सोने की मुंदड़ी दे दी। ब्राह्मण ने सोचा अब तो घर जाना चाहिए, समय भी बहुत हो गया था। ब्राह्मण घर जाने लगा। रास्ते में उसे प्यास लगी। वह एक बावड़ी के पास रुका और मुंदड़ी वहां रखकर पानी पीने लगा। पानी पीकर देखा तो मुंदड़ी नहीं थी, क्योंकि एक मछली मुंदड़ी निकल गई थी। ब्राह्मण चिंता करने लगा, उदास मन से घर आ गया। पत्नी ने पूछा कि क्या लाए, तो ब्राह्मण ने नहीं में गर्दन हिला दी। ब्राह्मणी ने कहा कि चिंता मत करो, कल फिर जाना, कुछ न कुछ तो अवश्य ही मिलेगा। ब्राह्मणी जल्दी उठी और ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर बांध दी। ब्राह्मण उसी मंदिर में गया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। पूड़ी खाई और वहां माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा, तो दियाड़ा बाबूजी ने पूछा ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या, तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है और खेल देखने लगा। उसने सोचा माताजी ने कल अंगूठी दी थी तो वो खो गई, पर माताजी आज कुछ न कुछ फिर देगी, मुझे माताजी को ही जिताना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती है, तो माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को हीरे से जड़ित कंगन दे दिए। ब्राह्मण ने सोचा आज तो मैं रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधा घर जाऊंगा। ब्राह्मण जब घर पहुंचा तो ब्राह्मणी पानी लेने गई हुई थी। ब्राह्मण ने कंगन चूल्हे के पीछे रख दिए और बाहर चौपाल पर चला गया। इतने में एक पड़ोसन चूल्हे की आग लेने आई। उसने देखा कि घर में कोई नहीं है और वह चूल्हे के पीछे रखे कंगन लेकर भाग गई। ब्राह्मणी पानी लेकर आई तो ब्राह्मण भी आ गया। ब्राह्मणी बोली कि क्या लाए पतिदेव। पति ने चूल्हे के पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। उसने सोचा आज कंगन कहाँ चले गए। उसने ब्राह्मण को मना कर दिया। ब्राह्मणी नाराज हुई, पहले एक सेर बाजरी तो लाते थे, अब तो कुछ भी नहीं ला रहे हो, अब मैं क्या करूं, कल और जाना, कुछ तो मिलेगा। ब्राह्मणी ने पड़ोसन से उधार आटा लाकर तीसरे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूड़ी बनाकर रख दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में गया, पूड़ी खाई। वहाँ माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा कि हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा, तो दियाड़ा बाबूजी ने पूछा कि ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा क्या, तो ब्राह्मण ने हाँ भर ली और खेल देखने लगा। और उसने सोचा माताजी ने कल सोने के कंगन दिए थे, वो तो घर में कोई ले गया, पर माताजी आज तो कुछ न कुछ जरूर देगी, मुझे माताजी को जिताना ही चाहिए। और ब्राह्मण ने कहा कि माताजी जीती है। माताजी ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण को 1.25 लाख का हार दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचने ही वाला था, इतने में एक चील आई और 1.25 लाख का हार ले गई। ब्राह्मण चिंता करने लगा, आज 3 दिन हो गए, कुछ नहीं मिला, जो मिला वह लूट गया, अब मैं ब्राह्मणी को क्या बोलूंगा। घर आया, ब्राह्मणी ने पूछा आज कुछ मिला क्या। ब्राह्मणी ने नहीं कह दिया। ब्राह्मणी ने कहा कि क्या बात है, मुझे सारी बात बताओ। ब्राह्मणी जिद करने लगी। तब ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि एक माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ खेलते हैं, मैंने जीत हार की साख भरी। माताजी ने प्रसन्न होकर मुझे मुंदड़ी, सोने के कंगन, 1.25 लाख का हार दिया और सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा आप कल फिर जाना और दियाड़ा बाबूजी को जिताना, क्योंकि नर की कमाई में ही रिद्धि सिद्धि होती है, नारी की कमाई में नहीं। ब्राह्मणी फिर पड़ोसन से उधार आटा लाकर चौथे दिन भी ब्राह्मण के लिए पूरी बना दी। ब्राह्मण सुबह जल्दी जल्दी चला, उसी मंदिर में आ गया, पूड़ी खाई और वहाँ माताजी और दियाड़ा बाबूजी चौपड़ पासा खेल रहे थे। माताजी ने कहा हमारी जीत हार की साख कौन भरेगा, तो दियाड़ा बाबूजी ने पूछा कि ब्राह्मण हमारी जीत हार की साख भरेगा, तो ब्राह्मण ने कहा कि ठीक है और खेल देखने लगा। वह सोच रहा था दियाड़ा बाबूजी के पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर ब्राह्मणी ने कहा है तो आज तो मैं दियाड़ा बाबूजी को ही जिताऊंगा। खेल पूरा हुआ। ब्राह्मण बोला आज तो दियाड़ा बाबूजी जीते हैं, तो दियाड़ा बाबूजी ने कहा कि ब्राह्मण आज तो तेरे फैसले में चूक हो गई। ब्राह्मण बोला नहीं बाबूजी, आज तो आप ही जीते हैं। तब दियाड़ा बाबूजी ने 1 टका ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने सोचा इससे तो कुछ नहीं आएगा। ब्राह्मण वहाँ से घर जाने लगा तो 1 टका वहीं रखकर पास ही के एक मंदिर में जाकर बैठ गया। ब्राह्मणी घर आती है और देखती है कि चील 1.25 लाख का हार गिराकर चली गई। पड़ोसन आती है और कहती है ये ले ब्राह्मणी तेरे कंगन, मैं एक दिन तेरे से मजाक करने के लिए ले गई थी,
पर तू तो लेने ही नहीं आई। ब्राह्मणी ने कंगन लिए, एक मछली आई और मुंदड़ी दे गई। ब्राह्मणी कंगन बेच के बहुत सारे खाने पीने का सामान ले आई और लापसी चावल बनाकर बच्चों से बोली कि जाओ पिताजी को बुला कर लाओ। बच्चे पिताजी को बुला लाए और ब्राह्मण ने सोचा आज तो मेरी खैर नहीं, पर घर तो आना ही था, सो घर आ गया। आकर देखता है जिस कोने में दियाड़ा बाबूजी का दिया हुआ टक्का डाला था वह हीरे मोती जगमगा रहे थे। ब्राह्मणी बोली, आपने तो दियाड़ा बाबूजी और माता की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। ब्राह्मणी परिवार सहित दियाड़ा बाबूजी व दशा माता का पूजन कर धन्यवाद दिया। हे माता जी, दियाड़ा बाबूजी जैसे आपने ब्राह्मण ब्राह्मणी के अन्न धन के भंडार भरे वैसे सभी के भरना। बोले दियाड़ा बाबूजी की जय हो। बोलिए दशा माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बेटे की बहू थे। बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग सकती है। बुढ़िया बोली, मुझसे तो कुछ मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा कि माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू थोड़े दिन तो जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। बुढ़िया पड़ोसन की बात सुनकर घर आ गई। आकर सो गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन बुढ़िया मंदिर में गई, पूजा पाठ किया। इतने में ही भगवान गणेश जी प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई, पूछा ही अपने बेटे बहू से कि क्या मांगना है। बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोते दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया, फिर भी जो तुमने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और इतना कहकर गणेश भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा था वह सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको दे। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते, सबके घर में अन्न धन के भंडार भरे, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए गणेश महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। बोलिए दशा माता की जय। अगर मेरी ये सभी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हरे कृष्णा हरे राम।